जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल अंश भारद्वाज इंडियन आर्मी पर, जिसमें कि मैं आप लोगों के लिए जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाकर लेकर आया हूं, जो कि इंडियन आर्मी जीडी अग्निवीर जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर जीडी में पूछा जाता है ये सभी क्वेश्चंस, क्योंकि क्लर्क और टेक्नीशियंस के लिए क्वेश्चंस कुछ अलग होते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। ए ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी अमेरिका, डी फ्रांस। तो विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई कौन सा देश है? तो ए ब्रिटेन। कहाँ? ब्रिटेन से। ओके, तो चलिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है। सबसे पहले भाइयों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? ए 25 साल, बी 35 साल, सी 30 साल या डी 38 साल। इसका करेक्ट आंसर होगा बी 35 साल। कितनी होती है? 35 साल। तो अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था? कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था? ए कोलकाता, बी मद्रास, सी बम्बई या डी न्यू दिल्ली। तो कौन सा शहर किया गया था? न्यू दिल्ली। ओके, ये एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था। चलिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, कांचीपुरम एक समय में किस देश की राजधानी थी? कांचीपुरम एक समय में डैश देश की राजधानी थी। किस देश की? ए पल्लवा, बी पांड्या, सी चेरा या डी श्रवणकोर। तो ए पल्लवा। कांचीपुरम किस देश की राजधानी थी? तो पल्लवा की। तो चलिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है? भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है? सबसे पहले तो यहाँ पर देखने वाला क्वेश्चन है ट्रिक वाइज कि कौन है, ना कि था। राष्ट्रपति फिलहाल में जो है यानी द्रौपदी मुर्मू ही 15वीं राष्ट्रपति हैं, क्योंकि अगर कहा था कि 15वां राष्ट्रपति कौन थे या था या थी, तब फिर जो है कुछ और ऑप्शन होता, लेकिन 15वीं राष्ट्रपति कौन है पूछा जा रहा है, तो द्रौपदी मुर्मू। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में स्थित है? भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में स्थित है? ए पंजाब, बी छत्तीसगढ़, सी हिमाचल प्रदेश या डी उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाइयों बी छत्तीसगढ़। क्या होगा? बी छत्तीसगढ़। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर डैश से संबंधित है? पेस मेकर किससे संबंधित है? ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी गुर्दा या डी कान। तो पेस मेकर संबंधित है बी हृदय से। किससे? हृदय। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि 2022 का फुटबॉल फीफा विश्व कप किस देश ने जीता? 2022 का फीफा विश्व कप किस देश ने जीता? ए फ्रांस, बी क्रोएशिया, सी इंग्लैंड, डी अर्जेंटीना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी अर्जेंटीना। ओके, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का 9वां क्वेश्चन है कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? ए मेजर सोमनाथ शर्मा, बी मेजर होशियार सिंह, सी नायब सूबेदार बाना सिंह या डी CQMH अब्दुल हमीद। CQMH अब्दुल हमीद। तो हम लोग का प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन? मेजर सोमनाथ शर्मा ही प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, जनजाति समूह से आने वाली प्रथम भारतीय राष्ट्रपति कौन है?
जनजाति समूह से आने वाली प्रथम भारतीय राष्ट्रपति कौन है? तो आप सभी को पता है इसका करेक्ट आंसर द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि जनजाति समूह से अभी तक में सबसे पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही है। तो चलिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है? इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है? ए संघीय सरकार, बी राष्ट्रपति शासन प्रणाली, सी संसदीय सरकार या डी स्वतंत्र न्यायपालिका। कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली, जो कि भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है। तो चलिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विश्व का यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? कौवा, शुतुरमुर्ग या मोर या ईमू? तो सभी को पता है कौवा तो बड़ा पक्षी हो नहीं सकता, और मोर और ईमू तो होगा नहीं, तो शुतुरमुर्ग बचा, क्योंकि शुतुरमुर्ग ही सबसे बड़ा पक्षी है विश्व का। ओके, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ? ए 1972, बी 1967, सी 1947 या डी 1966? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1966, डी। ओके, क्योंकि 1966 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था, जिसमें से कि युद्ध भी हुआ था। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी ही हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था? ये सभी को पता होगा भाइयों कि 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हो चुका था। तो चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों का जीके का क्वेश्चन खत्म होता है और स्टार्ट होता है हम लोगों का 16वें नंबर से जीएस का क्वेश्चन। जीएस यानी जनरल साइंस। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए उन सभी को मिलाकर मैं कुछ क्वेश्चन बनाकर लेकर आया हूँ। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है जीएस का, कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। क्या पाया जाता है? विटामिन ए। अब हम लोग का 17वां क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है भाइयों? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या रिकेटस? सभी को पता होना चाहिए बेरी। क्या? बेरी। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? 639, 630, 539 या 650? तो 639 कितनी है? 639। इसमें अगर पूछा जाए कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 206। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि बच्चों के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है नवजात शिशु में, तो 300। नवजात शिशु यानी जो नए जन्म लिए हैं, तो उसके अंदर 300 हड्डी पाई जाती है, क्योंकि सभी हड्डियाँ उन लोगों की अलग होती है। बच्चों में ये देखा जाता है अक्सर कि जब भी उनके माथे पे हाथ रखोगे या गोद में लोगे, देखना तुरंत गला मुड़ जाता है। तो हड्डियों की संख्या बच्चों में इसलिए 300 पाई जाती है। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण से होने वाली रंगों के क्रम बनाएं। प्रकाश संश्लेषण में होने वाले रंगों का क्रम बनाएं। तो सभी को पता है इसमें विवोर क्या है? ऑप्शन ए विवोर, भी यानी वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज,
और R से रेड। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, सोने में तांबे को क्यों मिलाया जाता है? सोने में तांबे को क्यों मिलाया जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए भाई कि सोने में तन्यता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तन्यता। जिसे जितनी खींचोगी उतना दूर खिंचाएगा। तो सोने में कठोरता प्रदान करने के लिए तांबे को मिलाया जाता है। किस लिए मिलाया जाता है? कठोरता प्रदान करने के लिए। ओके, ताकि वो कठोर बना रहे। चलिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी से उपयोग होने वाले कंपाउंड कौन सा है? फोटोग्राफी में उपयोग होने वाले कंपाउंड कौन सा है? तो इसका बी, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? सॉरी, यहाँ पे कुछ टाइप में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे किसे होगा? किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टाइटेनियम। किसको? टाइटेनियम को। ओके, चलते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है ठोस, द्रव्य या गैस या निर्वात में? तो सर्वाधिक तो निर्वात में ही होती है, क्योंकि ठोस, द्रव्य या गैस में तो प्रकाश की चाल तो होगी नहीं। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, बी बेरी, सी स्कर्वी या डी रिकेटस? तो ऑप्शन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से ऑप्शन ए रतौंधी। कौन सा? रतौंधी। तो चलिए हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? A42, B44 या C46 या D48? तो 46। गुणसूत्र कितनी है? 46। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किससे रक्षा करती है? ओजोन परत किससे रक्षा करती है? पराबैंगनी किरण से, एक्स किरण से, अल्फा किरण से या इनमें से कोई नहीं? तो किससे रक्षा करती है? पराबैंगनी किरण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पराबैंगनी किरण से। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, लोहे की कमी से होने वाला रोग क्या है? लोहे की कमी से यानी आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो मधुमेह। क्या है? मधुमेह। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट, 748 वाट, 742 वाट या 750 वाट? तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर है, क्योंकि अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट एक अश्वशक्ति में। ओके, अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणें क्या होती है? सॉरी, इसमें कुछ मिस्टेक आ गया है। क्वेश्चन है, एक्स किरणें क्या है? एक मिनट। क्वेश्चन है, एक्स किरणें। ओके, एक्स किरणें क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग या अपस्रव्य तरंग या यांत्रिक तरंग या प्रस्रव्य तरंग? तो ऑप्शन ए क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। चलिए अब हम लोग अपने आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ डैश धातु का बना होता है? विद्युत प्रेस यानी इलेक्ट्रिक आयरन में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ डैश धातु का बना होता है? ऑप्शन ए जिंक, बी टंगस्टन, सी प्लेटिनम या डी नाइक्रोम? किसका बना होता है? नाइक्रोम का। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाइक्रोम से बना होता है विद्युत प्रेस में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ।
आज का क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर समाप्त होता है भाइयों। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज़ उगना पड़ेगा, क्योंकि खुद को अगर तपाना है तो ही निखरोगे, नहीं तो ऐसे नहीं निखर पाओगे। इसलिए कुछ अगर करना है भाइयों तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि सभी तक ये क्वेश्चन पहुंच जाए, सभी तक जल्द से जल्द ये क्वेश्चन पहुंच जाए और सभी इस वीडियो को देख सके। और इस एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में जो 24 मार्च से 7 मई तक, इस बीच में कभी भी हो सकती है। 24 अप्रैल से 7 मई, मार्च नहीं, मार्च तो अब बीत गया। आज वैसे 28 से 27 तारीख है मार्च का। 24 मार्च से 7 मई तक, फिर से वही कह रहे हैं, 24 अप्रैल से 7 मई तक कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो सभी एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी करने में जुट जाओ, ताकि सभी तक ये वीडियो जल्द से जल्द पहुँचे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो। तो आज का वीडियो हम लोगों का यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले दिन हम लोग किसी और टॉपिक पर आएंगे, या फिर जीके जीएस का ही कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पर, किसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में जा कर के लिख दो, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाकर पुनः डाल सकूं। तो आज के लिए सभी को जय हिंद।